वजीर आजम की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू, आपका वजीर आजम आपके साथ, मुल्क भर से सवालात। जवाब देते हुए कहा, महंगाई का मुझे भी एहसास है, मुश्किल वक्त है, कौन सब्र करे, मईशत ठीक होते ही महंगाई पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम ने कहा, कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए ताकतवर का एहतसाब लाजमी है। मुल्क के बड़े डाकू यूनियन बनाकर मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। जिस दिन एनआरओ दिया मुल्क से गद्दारी करूंगा। मुशर्रफ का दिया एनआरओ हम भुगत रहे हैं। कहा, कोरोना वैक्सीन बिला तफरीक फराहम की जाएगी, कोई अमीर गरीब नहीं देखेंगे। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दें। पहली तरजीह मेडिकल स्टाफ, दूसरे मरहले में 60 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन देंगे। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। चीन से लाई गई वैक्सीन हुकूमत के हवाले। चीन के सफीर ने नूर खान एयरबेस पर वैक्सीन वजीर खारजा के सुपुर्द की। इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम 3 फरवरी से शुरू होगी। वजीर खारजा ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान से लाजवाल दोस्ती का सबूत दिया। वैक्सीन आने से अवाम खुद को महफूज तस्वुर कर रहे हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि जब सारी दुनिया ने चीन से मुंह मोड़ा, पाकिस्तान साथ खड़ा था। वबा फैली तो पाकिस्तान चीन को तिब्बी सामान फराहम करने वाला पहला मुल्क था। मुल्क में वैक्सीनेशन से पहले सियासत शुरू। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, सिंध के पास एक वैक्सीन नहीं, विफाक दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि सिंध सबसे पहले वैक्सीन लगाएगा। वैक्सीन पर सियासत करते हुए शर्म आनी चाहिए। इमरान खान सिंध में इजारादारी तोड़ने जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, सिंध ने वैक्सीन मंगाने की इजाजत मांगी थी। इमरान खान ने खत का जवाब दिया, ये काम विफाक पर छोड़ दें। शर्म असद उमर को आनी चाहिए। एक वैक्सीन इंपोर्ट नहीं की, चीन ने इमदाद की शक्ल में दी है। ये हुकूमत नहीं, कार्टून नेटवर्क है। पीटीआई की आड़ में चाइना कटिंग करने वाले समझ लें, सिंध में भी कार्रवाई होगी और चीखें निकलेंगी। फॉरेन फंडिंग केस में ऑपोजिशन ने खुद को अजाब में डाल लिया। हमारे पास 40,000 डोनर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। वजीर आजम का फॉरेन फंडिंग के सवाल पर जवाब। बोले, ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं कि 100 डोनर्स के नाम ही दे दें। ये लोग बड़े बड़े कब्जा ग्रुप से पैसे लेते थे, जो आज कब्जा ग्रुप के घर गिर रहे हैं, तो उन्हें हुकूमत ने पाल रखा था। नून लीग की छतरी तले ये कब्जा ग्रुप रह रहे थे। आज अदालत में साबित हो रहा है कि उन्होंने हुकूमती जमीनों पर कब्जा किया। ये कब्जा ग्रुप इनके घरों के खर्च तक चलाते थे। तर्जुमानों के इजलास में बोले कि ऑपोजिशन शफाफ इंतखाबात में रुकावट है, सेनेट में ओपन बैलेटिंग से भाग रही है, हॉर्स ट्रेडिंग करके सीटें हासिल करना चाहती है। सेलेक्टेड वजीर आजम को खबरदार कर रही हूँ, इस्तीफा देने की डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा, अवाम पर जुल्म करके टीवी से पता चलने का मजाक करने वाले सेलेक्टेड वजीर आजम को अपनी रुखसती का अब टीवी से ही पता चलेगा। पंजाब की सरकारी अराजी पर नून लीग की अजारादारी। 24 अरब रुपए की 8,085 एकड़ जमीन पर तजावजात। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में इंकशाफ। कब्जा करने वालों में खोखर बरादरान का पहला नंबर। जावेद हाशमी, मायजा हमीद, दानियाल अजीज, मियां जावेद लतीफ, आबिद शेर अली और दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। रिपोर्ट में कब्जे करके तजावजात कायम करने वाले 36 लीगी रहनुमाओं के नाम सरकार की कमर्शियल और ज़राई ज़मीनों पर कब्जा किया गया। हाउसिंग सोसाइटी, मार्केट, पेट्रोल पंप, सिनेमा और फैक्ट्रियां बनाई गई। सरकारी अराजी बतौर ज़राई ज़मीन भी इस्तेमाल हुई। वजीर आजम ने काफ लीग के कामिल अली आगा को सेनेट का टिकट देने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही की सरबराही में मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। वफाकी वज़रा की शिरकत। सेनेट के लिए इत्तेहादियों की मशावरत से आगे चलेंगे। वजीर आजम ने यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में मौजूद वफाकी वजीर चौधरी तारिक बशीर ने बताया, सेनेट के टिकट का मुतालबा नहीं किया था, वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमें सेनेट की नशिस्त दी जाएगी। बताया, सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक कमेटी परवेज इलाही, उस्मान बुजदार और गवर्नर पंजाब शामिल हैं। कमेटी लॉबिंग और दीगर मामला देखेगी।
तहरीक इंसाफ के 25 MLA राबते में हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का दावा। बोले वजीर आजम ने जब चैलेंज किया अरकान असम्बली उनके सामने रख देंगे। बस घबराना है न ऑपोजिशन को धमकाना है। जो वजीर आजम तरक्याती फंड्स को रिश्वत कहता था अब खुद अपने MLA को 50-50 करोड़ रुपए दे रहा है। PP के रुकने पंजाब असम्बली हसन मुर्तजा ने दावा किया कि सेनेट इलेक्शन के लिए ऑपोजिशन अरकान को 40-40 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की जा रही है। हुकूमत ऐवान में अक्सरियत खो चुकी, उसे एतमाद का वोट लेना चाहिए। साडे ऑपोजिशन दे मैंबरां दे ज़मीर खरीदण कान 40-40 करोड़ रुपए की तुसी बोली ला के बैठे हो। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। PDM के बड़ों में राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, इन हाउस तब्दीली और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। 4 फरवरी को PDM सरबराही इजलास से मुताल्लिक तबादला ख्याल। फवाद चौधरी कहते हैं 31 जनवरी को बहुत से लोगों के खिलाफ चकनाचूर हुए। पहले ही कहा था ये पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। शिबली फराज का कहना है PDM की खोखली धमकी आश्कार हो गई। हसरतें और साजिशें दम तोड़ गई। शहबाज गिल बोले इस्तीफे लतीफे साबित हुए, इसलिए PDM ने हलाल यू टर्न लिया। हमेशा की तरह इस बार भी शिकस्त मौलाना का मुकद्दर है। बच्चों की मौजें खत्म, पढ़ाई शुरू। कोरोना के बायस बंद स्कूल दोबारा खुल गए। पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले बच्चे पुरजोश नजर आए। कराची के निजी स्कूल में ढोल बजाकर तो मुल्तान में फूलों की पत्तियां निछावर करके बच्चों का इस्तकबाल किया गया। लाहौर में बच्चों ने तालियां बजाकर उस अतिसा को खुशामदीद कहा। स्कूल खुलने पर वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया। गरीबों पर रहम करें, पेट्रोल की कीमतें कम करें। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम से अपील की कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है, कम आमदनी वालों को रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी। ओगरा ने फरवरी के लिए 10 रुपए 37 पैसे फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई कंट्रोल करने का इख्तियार वजीर आजम के पास नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि यह वजीर आला का इख्तियार है और वो वजीर आजम को जवाब दे नहीं। 18वीं तरमीम के बाद वफाक के लिए मसाइल खड़े हुए। सूबों को जो पैसा दिया जा रहा है खर्च भी हो रहा है या नहीं। नवाज शरीफ के आर्टिकल 158 पर दस्तखत का सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को हुआ। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कोरोना मस्बत आ गया। हम्माद अजहर ने खुद को करंतना कर लिया। ट्विटर पैगाम में कौम से दुआओं की अपील की। डैनियल पर्ल कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक मुल्जिमान की रिहाई रोकने का हुक्म दे दिया। स्टेटस को बरकरार रखने की हिदायत। सिंध हुकूमत को मुल्जिमान की रिहाई या हिरासत पर नया हुक्म जारी करने से भी रोक दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, पूछना चाहते हैं कि कैसे एक शहरी को जेर हिरासत रखा जा सकता है। मुल्जिमान नहीं, हुकूमत कटहरे में है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डैनियल पर्ल केस में हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी नहीं किया। फैसला कलअदम करार देने के लिए यह वजह काफी है। यह फैसला मुअत्तल नहीं होता तो सख्त नताइज बरामद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से मकामी हुकूमतें वक्त से पहले खत्म करने पर 4 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हितक इज्जत का दावा। सेशन कोर्ट ने मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफ़त उमर की तौहीन अदालत से मुताल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि सिविल केस में फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको कमरा अदालत के बाहर हिरासत किया गया तो मुकदमे की दरख्वास्त दें। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। मीशा शफी की गवाह इफ़त उमर बयान कलमबंद कराएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की फिल्म स्टार शान की रिहाइश का आमद।
वालिदा नीलो बेगम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी, गवर्नर पंजाब का शोबिस फनकारों को खराज तहसीन के लिए यादगारी वॉल बनाने का ऐलान। कहा, अदाकारा नीलो बेगम को सिविल एजाज देने के लिए नामजद करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा शहरियों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला पहला सूबा बन गया। 4 करोड़ शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत दी गई है। वजीर आजम का ट्वीट, कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के तहत 400 सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, फौज ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया। म्यांमार में इमरजेंसी नाफिज, फौजी सरबराह का 1 साल बाद इलेक्शन कराने का ऐलान। हुक्मरान जमात की रहनुमा आंग सान सूची, सदर और सूबाई वज़राए आला को गिरफ्तार। आंग सान सूची का सोशल मीडिया पर पैगाम, आवाम से फौजी बगावत कबूल न करने की अपील। फौज का म्यांमार का कंट्रोल संभालने पर दुनिया भर में तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, म्यांमार की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की गिरफ्तारियों की शदीद मसम्मत। अमरीका ने म्यांमार की फौज को नताइज भुगतने की धमकी दे दी। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तेंदुए की मौजूदगी की तस्दीक। मौजूदगी की 31 जनवरी को खींची गई तस्वीर जारी कर दी गई। वाइल्ड लाइफ बोर्ड के लगाए गए कैमरों ने चीते की तस्वीर बनाई। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि मारगला हिल्स में 5 तेंदुए मौजूद हैं। अंधेरा होने पर जंगल में जाने से गुरेज किया जाए। ग्रुप्स की सूरत में हाइकिंग करें। कराची में हरीफ का मुक्का लगने से बॉक्सर की मौत। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने बताया, मुकाबला गैर कानूनी था, इजाज़त नहीं ली गई थी। हुकूमत सिंध ने भी तहकीकात शुरू कर दी। क्रूज टाइटल चैंपियन मोहम्मद असलम जबड़े पर मुक्का लगने से जाँ बहक हुए। आमिर खान और मोहम्मद वसीम का इजहार अफसोस। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती ने दुनिया को सहर में जकड़ लिया। गवादर बलूचिस्तान जैसा क्रिकेट स्टेडियम है तो दिखाएं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पूरी दुनिया को चैलेंज दे दिया। गवादर में कार रैली और नुमाइशी मैच की तस्वीरें दुनिया भर में मकबूल। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच मिसबाहुल हक कहते हैं, रावलपिंडी में कंडीशंस थोड़ी मुख्तलिफ होंगी, कोशिश करेंगे कि गलतियों को ना दोहराएं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,986 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,686 रुपए 75 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 68 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.